समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह नई दिल्ली से सबसे दूर है? Which of these places is farthest from New Delhi? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। Farthest from New Delhi। समय हो गया है समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए बेंगलुरु सबसे दूर है दिल्ली से। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। आहा, नील बटा सन्नाटा। सर आप लोग सब भारतवासी हैं या क्या है? किसी का जवाब नहीं आया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर केसरिया रंग का होता है? Which of these food items is generally saffron in color? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए रसगुल्ला, बी पालक पनीर, सी पुदीना चटनी या डी इमरती। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है इमरती, डी। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है कृपया दिखाया जाए। बच गए। और सबसे तेज जवाब प्रज्ञा जी का है। वाह क्या बात है। 2.49 सेकंड। तो लीडर बोर्ड के ऊपर कुछ स्थिति बनती है अब, और प्रज्ञा जी जो है नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। अब यह है आखिरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? As per the Constitution of India, which of these is in charge of the defense of India? समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी केंद्र सरकार या डी राज्य सरकार। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज द यूनियन गवर्नमेंट। सी केंद्र सरकार जो है वो सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सौरभ शेखर जी का, 2.48 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति में प्रज्ञा जी आगे चल रही थी। सौरभ शेखर तो आ गए हॉट सीट पर देवी सज्जनों सौरभ शेखर जी। ये वापी से हैं, गुजरात से, और एक टेक्सटाइल कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। प्ले अलॉन्ग खेलते समय कैसा रहा आपका? वातावरण कैसा था? क्या लगा आपको? सर तो कितने सालों से खेल रहे हैं आप ये प्ले अलॉन्ग का सफर? तो सर मैं पिछले 3-4 साल से प्ले अलॉन्ग लगातार खेलता हूँ। कभी कुछ जीता भी था आपने? कुछ? जी मैंने एक बार एक धनराशि जीती है। ये 2020 में मैंने 2020 में कोरोना के समय, तो उस समय पैसे की आवश्यकता भी थी लोगों को, और उस समय मैंने 1 लाख की धनराशि मैंने जीती थी। तो प्ले अलॉन्ग में सर ऐसा है कि मेरे घर में जो है वो 9 से 10:30 का जो समय होता है, जी हाँ, बहुत ही टेंस्ड माहौल होता है। और हमारे घर में 2 टीमें हो जाती हैं, एक मेरी टीम और एक मेरी पत्नी जी की टीम। वो उनकी अलग टीम है? जी। तो मेरा जो बेटा है 6 साल का, वो दोनों टीम में अपने कंफर्ट के हिसाब से वो शिफ्ट होते रहता है कि या तो मेरी टीम में, कभी मम्मी की टीम में। देखता है किसका पलड़ा भारी है। पापा जीत रहे हैं तो मेरी टीम में, मम्मी जीत रही है तो उनकी टीम पहुंच गए। जी, तो ऐसा है। और प्ले अलॉन्ग के माध्यम से इस बार हमें मौका मिला है यहाँ पे अपनी प्रतिभा को वो करने का। और मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे प्रतिभागी जो भी केबीसी को प्ले अलॉन्ग को बहुत डेडिकेटली खेलते हैं, उनको एक मौका दिया है।
और सौरभ जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं अपने साथ? जी मैं मेरी माता जी आई हुई हैं। सर नमस्ते। प्रणाम करता हूँ आपको। शुभकामना आपको मेरे तरफ से। बहुत बैठ जाइए। ऑलराइट, गेम के रूल्स आपको पता है और आप दुविधा में हो, किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। ऑडियंस पोल पहली, दूसरा है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस। ऑलराइट, तो जवां दिलों के प्राणनाथ हैं, ये हमारे ज्ञाननाथ हैं। इनको याद करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, केबीसी कौन बनेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सौरभ जी। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको इनमें से किस स्थान पर एक रनवे मिलेगा? एट विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू फाइंड अ रनवे? ए a port, B bus stand, C railway station और D airport। बंदरगाह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हवाई अड्डा। डी पे था लगाया जाए, प्लीज लॉक। डी एयरपोर्ट बिल्कुल सही जवाब आपका। जमीन पे एक लंबा एक समतल भाग होता है जहां से हवाई जहाज उड़ते भी हैं और लैंड भी करते हैं, उसे रनवे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सौरभ जी ये रहा। प्रचलित रूप से इनमें से किस मिठाई से आगरा का गहरा संबंध है? जी। Which of these sweets is Agra most famously associated with? ऑप्शन सुनिए। ए संदेश, श्रीखंड, बी सी पेठा या डी गुलाब जामुन? सर इसमें मैं ऑप्शन सी लॉक करना चाहूंगा, आगरे का पेठा। सी पेठा कह रहा है, ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। सी बिल्कुल सही जवाब, आगरे का पेठा। ताजमहल और पेठा, जी सर, ये दोनों बहुत ही प्रचलित है आगरा और के लिए। ट्रेन में सर जब अक्सर हम सफ़र करते हैं ट्रेन में। हाँ जी, हाँ जी। सर बेसिकली मैं बिहार का हूँ। अच्छा। तो गुजरात से जब भी मेरा बिहार ट्रेन से जाना होता है तो आगरा होके ही जाना पड़ता है। जी जी। तो ट्रेन में ये वहाँ पे स्टेशन पहुँचते ही फिर पेठा तो जी 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 मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। सौरभ जी, थर्ड वन, 3000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या एक डिजिटल चित्र के एक हिस्से को काटने की प्रक्रिया होती है? Which of these is a process to cut away part of a digital photograph? A cropping, B mowing, C pruning, D shaving। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग ताला लगाया जाए? जी सर। ए पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। ए क्रॉपिंग बिल्कुल सही जवाब। इस शब्द का अर्थ जो है ये खेती बाड़ी से नहीं है। जी जी। आमतौर पर क्रॉप जो होता है, क्रॉपिंग वगैरह जो है, ये खेती से इसका संबंध होता है। इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी छवि को आपने तो कई बार देखा होगा जी, डिजिटली अगर उसको छोटा बड़ा करना हो, काटना सर हो। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी, तो लोग तो फोटो खींच के उसको क्रॉप करते ही रहते हैं। हाँ, कि किसी भी तरह उनकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी बन जाए। बिल्कुल सही जी। कहा। तो ये क्रॉपिंग वर्ड तो आते ही है। क्रॉपिंग तो उसके आकार बदल देते हैं। जी सोशल मीडिया पे हैं क्या आप सर? जी जी, मैं आप use हैं? करता हूँ। जी, अच्छा अच्छा। मैं ज़्यादा तो नहीं बट एक्टिव हूँ। देखते रहता हूँ थोड़ा लोग क्या चल रहा है क्या नहीं, चुपके से देखता हूँ मैं कि क्या कौन कर रहा है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। खतरनाक हैं आप भाई साहब। चुपके से देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। ये जो क्रॉपिंग होती है ना, इसमें भाई साहब बड़ी आवश्यक हो जाती है। कई बार हम अपनी फोटो लेकर के डालना चाहते हैं उसको। आजकल क्या हो गया है कि फोटो निकाला, उस पर 2 उंगली ऐसे रखे, ऐसे किया तो बड़ा हो गया जी, और किया तो और भी बड़ा हो गया। आपके पीछे क्या क्या रखा है वो सब दिखाई देने लग जाता है। फिर सोशल मीडिया पे एक कमेंट आता है, भाई साहब क्या पी रहे थे जो आप गिलास पीछे रखा है आपके? कौन सी किताब पढ़ रहे थे? कहाँ बैठे हैं आप? हमको पता चल गया आप कहाँ बैठे हैं। तो उसको सर काट काट के चौड़ा करके सिर्फ हमारा चेहरा ही आए वही डालना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग? जी जी, है ना? हाँ, आजकल की नई जनरेशन ये सब चीज का ही विशेष ख्याल रखती है। हाँ, आपकी तस्वीर कैसी आई उस पर कम ध्यान रहता है, आसपास में क्या है वो बिल्कुल सही कहा आपने। जी।
ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी पुलिस आधारित फिल्में किस निर्देशक की फिल्में हैं? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी आर फिल्म्स इन द कॉप यूनिवर्स बाय व्हिच डायरेक्टर? तस्वीर दिखाई जाए। सर इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। सर मुझे इसका विकल्प सी लग रहा है, चित्र सी, रोहित शेट्टी। ओके। इसमें एक दो फिल्में मैंने देखी भी हैं, सिंघम और सिम्बा। ओके। तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रोहित शेट्टी, जिसका आपने नाम किया, टॉप यूनिवर्स फिल्म बना रहे हैं जिसमें अलग अलग एक्टर्स हैं। सिंघम में अजय देवगन थे, सिम्बा में रणवीर सिंह और सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, और सूर्यवंशी में शायद तीनों थे, रणवीर भी थे, अजय भी थे और अक्षय कुमार भी। ओके, ऐसा लगता है कि फिल्में वगैरह आप देखते हैं? सर मैं देखता हूँ, लेकिन कम देखता हूँ, और मेरे में ये है कि देखता हूँ फिर भूल जाता हूँ मैं फिल्मों का। बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो याद रहती है। जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा मैं देखता हूं, मैंने सोचा उधर ही कट हो जाएगा तो हम आपको नमस्कार करेंगे कि हमारी नौकरी जो है पक्की है, पेट पूजा हमारी चलती है। आपकी तो बहुत सारी फिल्में, लेकिन बाद में आपने कहा कि आप कम देखते हैं तो हम निराश हो गए थोड़ा सा। जी, मतलब सब फिल्में नहीं देख पाता, सब फिल्में नहीं देखते जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गणित में एक्स और वाई एक्सिस द्वारा विभाजित एक ग्राफ के 4 खंड क्या कहलाते हैं? In mathematics, what are the 4 sections of a graph divided by the x and y axes called? And here are the options. A, quadrants, B, square roots, C, parabolas, or is it D, sets? चतुर्भाग, वर्गमूल, अनुवृत्त या सेट्स? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स श्योर है? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। 5 प्रश्नों का सही जवाब हो गया, 10,000, पहला पड़ाव पहुंच गए आप। क्वाड का मतलब होता है 4। जी, क्वाड, क्वाड्रेंगल बोलते हैं 4। और ग्राफ शीट को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 4 क्वाड्रेंट्स। ये ग्राफ को पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों में बंटता है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्ञाननाथ जी ने बताया कि एक्स जो होता है वो ऐसे होता है जी, और वाई जो होता है वो ऐसे होता है। और जब एक्स और वाई लग जाते हैं तो वो पन्ने के 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट, 4 हिस्से। आपको मालूम था इसके बारे में? जी जी सर, मालूम। तो पता ही नहीं था। भाई साहब, अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये आ रहा है छठा प्रश्न। जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन से भारत में प्रवेश करने के बाद और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र किस देश में बहती है? After entering India from China, through which country does the Brahmaputra flow before meeting the Bay of Bengal? A, Bhutan, B, Bangladesh, C, Pakistan, D, Nepal. सर नेपाल और पाकिस्तान तो नहीं है, भूटान में थोड़ा कंफ्यूजन है। After entering India from China, through which country does the Brahmaputra flow before meeting the Bay of Bengal? मुझे भूटान लग रहा है सर। हमें उत्तर नहीं मालूम है। आपको अगर संदेह हो रहा हो तो केवल ये कह सकता हूं कि लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। सर 50-50 लेना चाहिए। 50-50 करेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए दीजिए बाबू। सौरभ जी एक लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, 50-50, इसको अंकित कर दीजिए।
जैसा कि आप जानते हैं 2 विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। सर भूटान मिट गया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। भूटान जो है शायद बंगाल की खाड़ी से क्योंकि जुड़ता नहीं, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि ये हो सकता है। जी तो मुझे लगा कि शायद आप प्रश्न से इसका अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बंगाल की खाड़ी से सर, लगा। बांग्लादेश में पढ़ा था मैंने कहीं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जी, जी, वो, जी। गंगा और इसमें ब्रह्मपुत्र हाँ को जी लेके। जी, alright। वहाँ मेघना बोलते उसको। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये केवल पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा है, बल्कि एक खतरा भी है, जी क्योंकि यहाँ बाढ़ वगैरह बहुत जोरों की आती है। ओके, अगर आपको अवसर दिया जाए भाई साहब कि किसी को आपको बताना है कि आप हॉट सीट पर बैठे हैं, तो किसे बोलेंगे आप? सर मैं अपनी पत्नी जी को बोलना चाहूँगा। जी जी मेरे लाइफ में 2 महिला शक्तियाँ हैं। जी जी, एक तो मेरी माता जी है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं साथ में लेके आया हूँ, जी जी, और एक पत्नी जी का भी लाइफ में बहुत योगदान है। तो वो दुर्भाग्य से मैं लेके आ नहीं पाया हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे जी हैं जी। और प्रोटोकॉल्स होते हैं शेड के, तो इसके कारण तो अभी अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा, ये खुशखबरी साझा करना चाहूँगा। चांस मांग रहे हैं सौरभ जी, लगाया जाए फोन। आपकी पत्नी जी आ गई है सामने। सर ये मेरा छोटा बेटा है। छोटा बेटा है। जी जी जी, क्या नाम रखा आपने इनका? इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। शिवाय जी, अभी ये मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि नेशनल टेलीविजन से बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने क्या नाम रखा है, तो इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। जी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके आगमन से ये सौभाग्य बना है जी, कि मैं जी। यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। लगा तो मैं बहुत पहले से भी। जी जी, पत्नी जी नाम बताइए अपना। जी पत्नी, मौसमी से कह रहे सर। हाँ मौसमी। नमस्कार जी मौसमी प्रणाम नाम करता है हूँ इनका। आपको। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। जी नहीं, हमसे नहीं, हमने इनसे पूछा कि अगर आपको किसी को बताना हो कि आप हॉट सीट पर आ गए तो किसे बताएंगे। इन्होंने आपका नाम लिया, हमने आपको यहाँ प्रकट करवा दिया। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, ओके। सर मैं एक और चीज़ साझा करना चाहूँगा जी। कि अभी जो हमारा प्ले लॉन्ग का ऑडिशन हुआ है, जिसके थ्रू मैं आया हूँ, उसमें मेरी एक राइवल ये भी थी। इनको भी कॉल आया था सर, इनको भी कॉल आया था। इन्होंने भी जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बार बाजी मैं मार गया। वाह क्या बात है। अगली बार इनको मात दे दीजिएगा और पहुंचिएगा यहाँ हॉट सीट पर, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, ओके। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। रेडी सौरभ जी? 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। दिखाए गए चित्र में भगवान बुद्ध के जीवन से ये चरित्र कौन है? इन द इमेज शोन विच आई विल जस्ट शो यू, हु इज दिस कैरेक्टर फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा's लाइफ? तस्वीर दिखाई जाए। और नजदीक से जाके देखना चाहेंगे? जी देख लिया? जी। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए अंगुलीमाल, बी कंसा या कंस, सी कीचक या डी महिषासुर। सर इसका ऑप्शन ए लग रहा है। ओके, ऑप्शन ए लॉक किया जाए सर। ऑप्शन ए लॉक किया जाए, अंगुलीमाल। सही जवाब दे रहे हैं आप। अंगुलीमाल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चित्र में उसने उंगलियों की हार पहनी हुई, आपने देखा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था शायद आप और नजदीक से जाके देखते तो आपको पता चलता। इस डकैत को भगवान बुद्ध ने सही रास्ता दिखाया था और इसके बाद वो उनका जो जीवन था उस डकैत का वो सुधर गया। ऑलराइट देवी संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ऑलराइट, अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं 8वां प्रश्न।
ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? Which of these sporting events was introduced to the Commonwealth Games in the year 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, women's basketball, B, women's cricket, C, women's squash, D, women's table tennis. सर महिला बास्केटबॉल, महिला क्रिकेट, महिला स्क्वॉश या महिला टेबल टेनिस? ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। महिला क्रिकेट को शायद फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था। इससे पहले एक बार राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष को शामिल किया गया था, पुरुष की कैटेगरी को। फिर बाद में इस बार महिला क्रिकेट को। सर बी के साथ जाना चाहूँगा। बी, वुमेन्स क्रिकेट। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल भाई साहब। और जैसा कि आप जानते होंगे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता जी, और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष, जैसा कि आप कह रहे थे जी, क्रिकेट एक बार 1998 में जी, खेला गया था। उस समय साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अब देखते हैं क्या परिणाम होता है जी आगे। ऑलराइट, आप खेल वगैरह फॉलो करते हैं? जी 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 सर, मैं क्रिकेट बहुत फॉलो कर रहे हैं जी। फॉलो करता हूँ, और पहले तो बहुत करता था। बचपन में मैं क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट था। जी। खेलता भी था। लेकिन उससे जुड़ी अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में सर हम लोग गांव में रहते थे, तो मेरे पिताजी जो हैं उनका, जैसे पुराने सभी लोग मानते हैं कि खेल में कोई स्कोप नहीं है। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले खेलोगे कूदोगे होगे खराब, जी जी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये हम सब सुनते आते थे। अब उल्टा हो गया है जी, अभी उल्टा हो कि गया। नहीं? एक समय की बात है जब हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो मैच चल रहा था सर, क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, और हम दो, मेरे भैया और मैं, हमारे घर में ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो पे हम लोग कमेंट्री सुनते थे। तो मैच बहुत ही डे नाइट मैच था, और बहुत ही मतलब उसमें एक्साइटमेंट में पहुंच गया था। लास्ट के 2-3 ओवर बचे थे। इतना एक्साइटेड हम लोग हो गए कि हम बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई इसको अनुभव कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, मैं और मेरे भाई ने प्लान बनाया कि हम लोग एक काम करते, 2-3 ओवर तो है, अब लास्ट में इंडिया जीत रहा है, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं टीवी पे देख के। तो उसके लिए हम चुपके से रेडियो बंद करके और हम लोग चले पड़ोसी के घर देखने। उसी में पिताजी जग गए, वो सोए हुए थे, उन्होंने देख लिया जाते हुए। फिर हमारी जो धुलाई हुई है सर, एक और इंसिडेंट है कि मैदान में मैं चुपके चला गया था खेलने, पिताजी को मालूम चल गया, वहाँ मैदान में ही पहुँच गए और बहुत पिटाई की मैदान में। जी जी जी, बहुत पिटाई की। फिर मैं रोया, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो पूछे कि इतना तो पिटाई लगी नहीं, तुम इतना रो रहे हो? तो मैंने बोला कि देखिए पिटाई तो आपने की, लेकिन सबके सामने जो किया आपने, घर चल के पिटाई कर लेते। जी। अच्छा भाई साहब, आपको बता दें हमारी भी पिटाई हुई है जी, कुछ ऐसे ही वातावरण में जी। हमारे पास भी टीवी भी होता नहीं था जी। बड़ी मुश्किल से किसी एक मित्र का एक छोटा सा वो ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जी। उस पर कॉमेंट्री सुननी थी, और रात को खेल चल रहा था। अब वो कैसे सुने, क्या करें, तो रजाई ओढ़ करके उसके अंदर सुन रहे थे और पकड़े गए, क्योंकि वो रजाई आकर के फट करके माताजी ने खींचा जी। बाबूजी तो अलग कमरे में सो रहे थे, और उन्होंने कहा ये क्या सुन रहे हो? था बहुत पिटाई हुई हमारी, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो सर आपकी और हमारी जो हालात हैं जी, वो बहुत मिलते जुलते हैं। जी जी जी, मैं रिलेट करता हूँ। और सर जी चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। खेल की ओर आपका ध्यान जाए। 1,60,000 रुपए आपको जीतने हैं, और अगला प्रश्न है 9वां, इसका सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 1990 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? Who among these was not the Prime Minister of India in the 1990s? A. I.K. Gujral,
बी वीपी सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव या डी राजीव गांधी? सर आई के गुजराल तो 96 में थे, वीपी सिंह भी 91 के आसपास थे, नरसिम्हा राव जी 95 तक थे, तो राजीव गांधी सर 80s में थे वो। तो सर ऑप्शन डी लग रहा है सर। ओके, क्या करेंगे? ऑप्शन डी के लॉक किया जाए सर। ऑप्शन डी राजीव गांधी, ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। राजीव गांधी जी ने 1989 में देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। वीपी सिंह ने शीघ्र ही पद ग्रहण किया और नवंबर 1990 तक वो प्रधानमंत्री रहे। ओके, अब मान्यवर एक चेतावनी हमें देनी पड़ती है कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जी। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब अगला प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर सौरभ जी ये रहा। सत्यव्रत शास्त्री किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र लेखक हैं? सत्यव्रत शास्त्री is the only Jnanpith Award recipient for writing in which language? A. Bengali, B. Sanskrit, C. Hindi, D. Maithili. बांग्ला, संस्कृत, हिंदी या मैथिली? सत्यव्रत शास्त्री जी। सर मुझे मैथिली लग रहा है, बट श्योर सर लाइफलाइन में। शांत हो जाइए। अब आपके पास एक तो है ऑडियंस पोल और एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सोच लीजिए कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर मैं ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, सोच समझ कर खेलिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। %48 बी संस्कृत को मिला है। मैथिली को सबसे कम प्रतिशत दिया, 48% टू संस्कृत। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। सत्यव्रत शास्त्री जी ये एक संस्कृत लेखक, इतिहासकार और एक प्रोफेसर थे जी, और उन्होंने इस भाषा पर गहन अध्ययन किया था और इसकी एक 7 वॉल्यूम ट्रीटीज भी उन्होंने प्रकाशित की थी। संस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार, द ओनली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। ओके, मान्यवर 3,20,000 हो गए। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। सबसे पहले तो एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000। बधाई आपको सौरभ जी। बहुत सी चीजें अब हो जाएंगी। एक तो ये शांत हो जाएंगे जी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय जी। यहाँ हमारा जो 17वां जैकपॉट प्रश्न है, लक्ष्मी तिजोरी 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। और साथ में जो हमारा तीसरा पड़ाव है 15वें प्रश्न पर, वो भी अब अंकित हो जाता है 75 लाख रुपए। 15। ओके मान्यवर, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी समय आपके पास। अगला प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर आप कुछ हार भी गए, गलत हो गया, तो आप कुछ खोएंगे नहीं। एक लाइफलाइन बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, महत्वपूर्ण लाइफलाइन।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस इनमें से कौन से संगठन के प्रमुख हैं? Which of these organizations is headed by Antonio Guterres? या Guterres from Portugal. A. United Nations. B. NATO. C. Interpol. D. ASEAN. सर मैंने कहीं पढ़ रखा है ये, इंटरपोल तो नहीं होगा, आसियान भी नहीं होगा, मेरा मन नेटो पे हो रहा है सर, मैंने कहीं पढ़ा भी है इसको। यहां पर आकर के हम चेतावनी देते हैं, सही उत्तर आपको ले जाएंगे 6:40 पर, गलत आपको वहीं रखेंगे। समय समय आपके पास एक लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। ये एक रूटीन है हमारा, अनिवार्य हमें बताना पड़ता है, हम कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। जी जी। संयुक्त राज्य और राष्ट्र और नाटो, इसमें थोड़ा सा मैं दुविधा में हूँ सर, कहीं पढ़ रखा है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लेंगे जी ऑलराइट, बाकी बची हुई लाइफ लाइन आपकी है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे जी, ये हैं वो 3 नाम, अमरीश हैं, अभिषेक अमित हैं, विवेक साहू हैं। किनसे बात करेंगे आप? विवेक साहू जी को लगाइए। विवेक साहू जी को लगा दें जी। ऑलराइट, विवेक साहू जी को लगाया जाए। नमस्ते सर, नमस्ते भाई साहब, आपके मित्र हैं सौरभ शेखर जी, हॉट सीट पर आ गए जी हैं। जी 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 और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, जी। तो कृपया उनकी मदद कीजिए आप। अगली आवाज होगी सौरभ जी की। सौरभ जी आपका समय शुरू होता है अब। विवेक जी, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के जो हैं, वो किसके प्रमुख है? यूनाइटेड नेशन के या नेटो के? इंटरपोल और आसियान भी है ऑप्शन, बट मेरे को लग रहा है यूनाइटेड नेशन और नेटो में एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के तो नहीं है, नेटो के हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे, और मेरे हिसाब से नेटो ज़्यादा ही है जी, मेरे हिसाब से नेटो जाना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। दुविधा है भाई साहब सब जगह, आपके मन में भी उनके में, और जो आखिरी में उन्होंने कहा वो तो अद्भुत था। भाई वैसे आप देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप नो रिस्क पे हैं भाई साहब, देखिए जी खेलना तो पड़ेगा जी जी और जी। हम ये कहेंगे आपसे, जहां कहीं भी आपने पढ़ा हो, जी सुना हो, देखा हो, समय है आपके पास, लगा सकते हैं। ये दो तो सर पक्का है, यूनाइटेड नेशन और नेटो। अब थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ दिन पहले पढ़ा था तो रिसेंट का नहीं पढ़ा हुआ है तो ध्यान में नहीं। जी, तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, खेला और अगर उत्तर गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 320 का चेक हमारे पास रखा हुआ है, वो आपको दिया जाएगा। सही हो गया तो 640 जीत जाएंगे और खेल में आगे बढ़ सकेंगे। जी सर, बी के साथ जा रहे हैं आप? जी बी के साथ। ओके, ये आपका फाइनल उत्तर है? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, बी नेटो पे ताला लगाया जाए।
भाई साहब, आपके वो जो मित्र थे वो भी कह रहे थे नेटो, और आपने भी बड़ा सोच विचार करके 3-4 दफे आपने हमारी तरफ देखा कि शायद कुछ आपको मिल जाए वहां से उत्तर। हमको नहीं मालूम था उत्तर, अब पता चला है मान्यवर ये गलत उत्तर है। यूनाइटेड नेशंस, इतना प्रचलित नाम, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस 193 सॉवरेन स्टेट्स से बना विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक। वर्तमान में इसका नेतृत्व जो है वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं, जो कि 2017 में चुने गए थे। वो इस पद को संभालने वाले 9वें व्यक्ति हैं, 9th यूनाइटेड नेशंस। उससे पहले बुतरस घाली थे सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी जी जी, हाँ। तो भाई साहब 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और ये 3,20,000 रुपए ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है इसको डिजिटली हम ट्रांसफर करते हैं। सौरभ शेखर, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर बटन दबाया, 1 2 3 4 3 लाख कंफर्म किया, पहुंच गया सर आपके बैंक अकाउंट में अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम और बधाई देते हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत। आइए।